नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर यहां पर आए हैं 2026 के अंदर, एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सीरियस विद्यार्थी हो और 2026 में एडमिशन जो है वो लेना चाहते हो, तो आप सभी को कुछ दिनों पहले यानी कि लगभग महीने 2 महीने पहले हमने जो है वो एक नोटिस दिखाया था, जो कि आपकी भारतीय उपचर्य परिषद यानी कि यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें साफ साफ तौर पर ये कहा गया था। थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्ट बिफोर, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि भाई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 15 जून के अंदर जो है वो कराया जाएगा। साथ ही जो है वो आपका एकेडमिक सेशन जो है वो 1 अगस्त 2026 से यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दिया गया है और आपकी एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2026 तक की बताई गई है। तो ऐसे में अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियसली एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो उनका कहना ये है कि भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आईएनसी काउंसिल ने, नर्सिंग काउंसिल ने कहा है कि 30 सितंबर 2026 से पहले आपका एडमिशन होना चाहिए। क्यों कहा है भाई? यहाँ पर देखिए लास्ट डेट इन्होंने बताया है, ठीक है। तो यही मतलब निकलता है कि 30 सितंबर 2026 से पहले आपका एडमिशन होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री यहाँ पर वैलिड जो है वो मानी जाएगी। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? क्योंकि अभी के टाइम पर आप देखोगे तो आपका सीजीबीएसई नर्सिंग का यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अभी काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है। और साथ ही यदि आप देखते हो तो आज यानी कि आज जो है वो 12 अगस्त यहाँ पर हो चुका है और मुश्किल से आपके पास अगस्त के मान लीजिए 30 दिन का एवरेज हम माने तो 18 दिन और सितंबर का आपका 30 दिन, ठीक है। तो इतना ही समय आपका पास है, मतलब मान लीजिए कि 40-45 दिन का समय आपके पास है। क्या इतने समय में काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर संभव है? क्योंकि देखिए काउंसलिंग भी होगा तो एक ही लिस्ट तो नहीं आएगा भाई, पहली लिस्ट आएगा, उसके लिए एडमिशन होने का डेट आएगा, ठीक है। पहली लिस्ट तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, लगभग 5-7 दिन 10 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद जो है वो 2-3 दिन बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन एटलीस्ट कम से कम 3-4 दिन तो होगा ही, फिर दूसरी लिस्ट आएगी, फिर दूसरी लिस्ट का एडमिशन भाई आपका जो है वो 3-4 दिन समय ले लेगा, फिर तीसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट यानी कि मॉपअप राउंड, फिर इस तीसरी लिस्ट में 3-4 दिन आपका गया, ठीक है। फिर आपका स्टे राउंड के लिए फिर से यहाँ पर आपका जो है वो चालू होगा, ठीक है। और तीसरी लिस्ट डायरेक्ट नहीं आएगी, तीसरी लिस्ट से पहले यानी कि सेकंड लिस्ट आपका आएगा तो तीसरी लिस्ट से पहले आपका पोर्टल फिर से 3-4 दिन के लिए खोला जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग यहाँ पर भरने के लिए, तो उसमें समय लगेगा। तो क्या पॉसिबल है कि 30 सितंबर 2026 तक आपका काउंसलिंग यहाँ पर कराया जा सकता है, या फिर जो है यहाँ पर एडमिशन आपका जो है वो हो सकता है? तो इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम जो है वो देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जो है वो आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां पर मिस ना करो। तो देखिए सबसे पहले ये बात निकल कर कहाँ आती है, तो अभी के टाइम पर आप जो है वो आईएनसी में जाते हो, ठीक है। तो आईएनसी की वेबसाइट पर यदि आप अभी जो है वो विजिट करते हो, विजिट करने के बाद आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप नीचे जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा ही नीचे यहाँ पर जो है वो जाना होगा। तो नीचे जाओगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी, जो कि आपका कुछ इस प्रकार होगा। आप यहाँ पर देखिए, शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 और 27 बीएससी एन लिखा है, मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए,
ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अगला पेज हमारा जो है वो खुलेगा और सेम आपको वही नोटिफिकेशन दिखेगा जो कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में थे, जो कि कब जारी हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 29 जनवरी 2026 को जारी जो है वो कर दिया गया था। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा, सर इस समय जो है यानी कि जनवरी में परीक्षा का अता पता नहीं होता तो कैसे इतनी जल्दी जारी कर दिया जाता है। तो देखिए आईएनसी, ठीक है, आईएनसी का कार्य ही यही है कि वो पूरे भारत में, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में सभी नर्सिंग काउंसिल या फिर जो है वो नर्सिंग के रिलेटेड जहाँ भी कोर्स होते हैं उन सभी का यहाँ जो है वो शेड्यूल जारी किया जाता है। यही मान्यता देता है, यही मान्यता देगा तभी यहाँ पर जो है आपका डिग्री वैलिड जो है वो माना जाता है। तो इसने 29 जनवरी 2026 को जारी कर दिया था और पूरी डिटेल यहाँ पर जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि बता दी थी कि 15 जून से पहले एग्ज़ाम कराना है, 1 अगस्त से आपका एकेडमिक ईयर और 30 सितंबर आपका लास्ट एडमिशन यहाँ पर जो है वो होगा। तो देखिए काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, सीधी बात है कि इतने कम समय में, क्योंकि अभी भी आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, आज जो है वो 12 तारीख है और अभी भी आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इतने कम समय में काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो पूरी कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और पूरी जो है वो नहीं होती। तो अब उन स्टूडेंट का क्या होगा जिसका नाम 30 सितंबर से पहले, ठीक है, 30 सितंबर से पहले का कहने का मतलब है, देखिए कि आपकी काउंसलिंग मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 सितंबर से चालू होती है, 7 सितंबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन चला, आपका 10 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आ जाता है और आपने जो है वो एडमिशन यहाँ पर ले लिया 10 सितंबर को, ठीक है। ये आपने 10 सितंबर को लिस्ट आया तो मान लीजिए 11 तारीख मानते हैं, ठीक है, 11 तारीख से आपका 15 तारीख तक एडमिशन चला, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 10 से 15 तारीख तक का एडमिशन ले लिया फर्स्ट लिस्ट में, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। आईएनसी जो है रिकॉग्नाइजेशन देता ही इसी तौर पर है कि आप उनको फॉलो करो, ठीक है। अब देखिए दूसरी लिस्ट आएगी जो 15 के आपका हो गया तो खाली सीट का डेटा बनेगा, तो मान लीजिए 17-18 का आता है, 17-18 के बाद फिर से दूसरी लिस्ट आएगी, तो दूसरी लिस्ट आएगी तो मान लीजिए 20 तारीख का आता है, तो 20 से 25 तारीख तक का आपका एडमिशन का समय मिलता है, तो 25 सितंबर तक आपने भी एडमिशन ले लिया सेकंड लिस्ट में, ये भी आपके लिए अच्छी बात हो गई। लेकिन अब जो थर्ड लिस्ट आएगी तो थर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले खाली सीट की जानकारी आएगी, तो वो 25 के बाद भाई मान लीजिए 27 को आता है, ठीक है। अब उन खाली सीटों पर फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के साथ साथ आपके न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, जो कि आपका मान लीजिए 5 से 7 दिन चलता है, तो आपका 28 तारीख से आपका जो है वो अब चला गया सितंबर के बाद क्या आता है भाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो वो डेट अब जाएगा अक्टूबर, मान लीजिए 28 से होकर आपका 3 अक्टूबर तक जाता है। तो अब जो है आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में चला गया, तो थर्ड लिस्ट मॉपअप राउंड ही आपका अक्टूबर में होगा। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा, यहाँ पर जो है वो उन स्टूडेंट के डिग्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैलिड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आईएनसी ने अभी ये डाटा जो है वो जारी करा है, लेकिन यदि आपका जो है वो काउंसिल लेट करता है तो आपकी इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका नाम जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी आप एडमिशन ले लोगे, आपकी कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं आपके दौर पर, ठीक है। तो ये आईएनसी की गलती यहाँ पर होगी, सॉरी आईएनसी बोलता हूँ मैं, आपके काउंसिल की गलती यहाँ पर होगी, जैसे आपका सीजीएनआरसी हो गया या फिर सीजीडीएमई हो गया। तो आईएनसी क्या करता है इस स्थिति में, आईएनसी इस स्थिति में जो है वो अपने डेट को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड जो है वो कर देता है, यानी कि मान लीजिए अभी जो है वो 30 सितंबर बताया गया है, तो ये सितंबर को 30 सितंबर से ये मान लीजिए कि आपका जो है वो 31 अक्टूबर, ठीक है, या फिर 30 अक्टूबर तक की डेट दे देता है, या फिर जो है वो डेट को एक्सटेंड कर देता है, एक महीना आगे जो है वो बढ़ा देता है, ताकि स्टूडेंट को इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस स्थिति में आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।